घर को पेंट करना हो या ऑफिसेस को या फिर रेजिडेंशियल सोसाइटीज को, पेंट की शॉप का बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस है। इस बिजनेस में उतरने के लिए कैसे करें प्लानिंग, जानेंगे इस वीडियो में। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे हम ढेरों बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं। तो पेंट शॉप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, किन चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है, कौन कौन से लाइसेंसेस और जीएसटी की जरूरत है या नहीं, प्रॉफिट कितना बनेगा, सस्ता पेंट कहां से खरीद सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो देखिए, शॉप्स हो गया, रेजिडेंशियल एरियाज हो गए, ऑफिसेज हो गए, पेंट की जरूरत तो पड़ती ही है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि दिवाली भी आने वाली है जिसमें सबसे ज्यादा लोग पेंट कराते हैं और अपने घर की रौनक को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन भी हमारे देश में ग्रो कर रहा है, वैसे ही साइमल्टेनियसली पेंट भी उस पे होगा ही एंड उसकी डिमांड भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट हो सकता है क्योंकि इस बिजनेस की अभी मार्केट में डिमांड है। तो आप भी चाहो तो एक शॉप से इस बड़े मार्केट में उतर के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना रेडी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड, इस बिजनेस में उतरने के लिए दो तरीके हैं। पहला, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप किसी कंपनी की डीलरशिप लेके अपना खुद का स्टोर या फिर शोरूम सेट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं पेंट्स के, जिसमें बर्जर काफी वेल नोन ब्रांड है, नैरोलैक हो गया, एशियन पेंट्स हैं, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिसमें आप अपनी डीलरशिप इनकी खरीद कर उसके बाद अपना एक स्टोर जो है वो चालू कर सकते हो। लेकिन वहीं पे दूसरा तरीका आता है मल्टी ब्रांड्स के पेंट्स खरीद के और उसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली स्ट्रेस देने वाली हूँ मल्टी ब्रांड शॉप को आप कैसे ओपन कर सकते हो, उसमें किस तरीके की इन्वेस्टमेंट लगेगी एंड इनफैक्ट कितना प्रॉफिट आप बनाने का चांस रखते हो इस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो दुकान खोलने के लिए एक दुकान की जगह, एक छोटा सा गोडाउन भी आपको देखना पड़ेगा, एक दो वर्कर्स या फिर हेल्पर्स आपको लेने पड़ेंगे, एक जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। अब बात करूं अगर मैं इन्वेस्टमेंट की, हर बात जो है वो इन्वेस्टमेंट पे आके रुक जाती है। तो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट का आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ। टोटली डिपेंड करता है कि कितना स्टॉक आप खरीदते हैं और कितना ज्यादा आप अपनी दुकान को या अपने शोरूम को भरना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी बिजनेस को खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो सारे जितने भी बिल्स आपके इकट्ठे होने वाले हैं वो सब आपके दिमाग में रहे, जिसमें सबसे पहला एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपका हो गया, पेंट का स्टॉक हो गया जिसके ऊपर मैक्सिमम खर्चा आप करने वाले हो, वर्कर्स को सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी, दुकान अगर आपके पास खुद की नहीं है तो आपको रेंट भी देना पड़ेगा, उसका अमाउंट आपको अलग से निकाल के रखना पड़ेगा, गोडाउन अगर आपके पास नहीं है वो भी आप रेंट पे लेने वाले हो तो उसके लिए भी आपका एक अलग से खर्चा होगा। सो इन सभी एक्सपेंसेस को अगर मैं मिला दूं तो मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि 10 से 12 लाख रुपए तक आपके खर्च हो सकते हैं इस बिजनेस को शुरू करने में। और वहीं पे अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की डीलरशिप लेते हो तो उसमें अराउंड 15 से 20 लाख रुपए आपको स्पेंड करने होंगे। वैसे अगेन ये भी टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड की डीलरशिप आप ले रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो कम प्राइस में भी आपको डीलरशिप ऑफर करते हैं। आप शोरूम या फिर शॉप खोल रहे हो तो कितना स्टॉक पेंट का उसमें ऐड कर रहे हो, इन सब पे भी अमाउंट जो है वो आपका वेरी कर सकता है। बट एक रफ आइडिया आपको यहाँ पे मैंने इसीलिए बताया बिकॉज जब पैसे लगते हैं तो दिल को बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो आप मुद्रा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट मुद्रा लोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप उस लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको सीखने के लिए आप फ्रीडम ऐप पे एक पूरा कोर्स है उसको डाउनलोड करके आप सीख सकते हो कि मुद्रा लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। बट यूजुअली लोग चाहते हैं कि पहला बिजनेस अपने पैसों से ही हो, क्योंकि हर बिजनेस में चलने में जो है वो टाइम लगता है और सब्र और धैर्य हर बिजनेसमैन को बहुत ही ज्यादा अपनाने की जरूरत होती है। इनफैक्ट अब मैं अगर बात करूं जगह की, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शोरूम या फिर स्टोर के लिए, तो जगह जो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए वो कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह तो हो, ताकि आप अपने पेंट को डिस्प्ले में भी लगा सको, ताकि जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है उसको वैरायटी दिखनी चाहिए। अलग अलग ब्रांड्स की शॉप है तो ब्रांड्स के पेंट्स आपके शॉप पे कस्टमर्स को दिखने चाहिए।
ये एक कस्टमर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने वाला है। मैं जैसे ही आपकी शॉप पे लेट्स अज्यूम अगर आई हूँ और मैं देखती हूँ कि काफी अच्छी वैरायटी आपके पास है, तो मेरा मन, मेरा साइकोलॉजी, माय माइंड विल ऑटोमेटिकली टेल मी कि इस दुकान पे सब कुछ मिलता है, मैं जो मांगूंगी वो ब्रांड इनके पास होगा। और उतना ही स्पेस को अगर आपके पास गोडाउन है जहां पे आप स्टॉक अप कर रहे हो, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ पेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि फ्लोर पेंट अलग होता है, वॉल पेंट अलग होता है, पुट्टी हो गया, ये सारी चीजें भी आपको स्टॉक करके रखनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर कस्टमर ने मांगा है तो आपके पास गोडाउन में उस चीज का स्टॉक भी होना चाहिए। अब पेंट के शॉप के लिए डॉक्यूमेंट्स की भी मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपका जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। ये चीजें होना कंपलसरी ही समझो। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एड्रेस प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनकम प्रूफ में पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिए अगर आप इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई मेरी दुकान तो तभी चलेगी जब उसके अंदर स्टॉक रखा जाएगा। सो पेंट का सस्ता स्टॉक आप कैसे अरेंज कर रहे हो, उसके लिए भी एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो एक बिजनेसमैन के दिमाग में आता है। तो जितने भी पेंट प्रोड्यूसिंग ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, नेरोलैक हो गया, बर्जर है, ड्यूलक्स है, एशियन पेंट्स हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको कांटेक्ट करना है। गूगल पे इजीली आपके इनको नंबर्स मिल जाएंगे। हर सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उनका नाम या फिर नंबर्स नहीं मेंशन कर पाऊंगी, लेकिन ये एक चीज है कि वो आपको डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करेंगे। सो डिपेंडिंग आप किस शहर को बिलोंग करते हैं, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डिफरेंट होने वाला है। लेकिन बस बिजनेस आपको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा के रखना है, एंड उसके बाद आप नोटिस करोगे कि सब स्मूथ हो जाएगा, अपने आप ही सारी चीजें हो रही है। बिजनेस में अच्छे रिलेशंस, नेटवर्किंग बहुत काम आती है। आपकी मार्केट में अगर अच्छी रेपुटेशन है ना, तो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। एंड लंबे समय तक अगर आप उतरना चाहते हो इस बिजनेस में, काफी सीरियस हो, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि शुरू में आप रिलेशन बिल्डिंग पे काफी ज्यादा मेहनत करो। दूसरों से किस तरीके से आप बात करते हो, दूसरों के साथ आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, ये चीजें बिजनेस में बहुत मैटर करती हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप अच्छी क्वांटिटी में उनसे माल खरीदेंगे तो वो आपको एक अच्छा प्राइस भी ऑफर करेंगे, एंड इट मींस कि आपके पास ज्यादा पैसे कमाने का चांस है। सो प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो हर ब्रांड अगेन बहुत ही डिफरेंट होता है, जिसपे अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब आपको बता के चलूं तो 5 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल होता है। जब आप ब्रांड रिसर्च करोगे तो आपको और ज्यादा पता चलेगा कि हर ब्रांड का अपना अपना हिसाब किताब है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं इसमें पैसे कमाने की बात करूं तो आप हर महीने 1 to 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो अगर आपका बिजनेस सही से चल पड़ा। और धीरे धीरे यू विल सी कि क्लाइंट्स आपके बन रहे हैं, आपकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेने का मौका मिलेगा। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको खुद मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हो तो कोशिश करना कि अच्छे डीलर के साथ ही आप अपनी डीलरशिप जो है वो साइन कर रहे हो। इनफैक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो जिसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने के लिए। एंड यस फ्रेंड्स, आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि बिजनेस से जुड़ी हर प्रॉब्लम्स के लिए, इनफैक्ट अगर आप फार्मिंग या फिर फाइनेंस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारी ऐप को आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। मैं कह रही हूँ क्योंकि हर इंसान जो नॉलेज का भूखा है उसके फोन में फ्रीडम ऐप तो होना ही चाहिए। सो इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन किया और वो मुझे मैसेज भी करते हैं कि कैसे फ्रीडम ऐप ने उनकी लाइफ बदली है। सो अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, आप बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बार फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड करो। तो मैं जाती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्च के लिए, आपसे मिलूंगी अगली बार। टिल देन यू टेक केयर।